यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुशखबरी है कि आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो वादा करता है कि आपको वो लज्जित नहीं होने देगा। आपका सिर नीचे नहीं होगा, आप हमेशा ऊपर रहेंगे। आप पूंछ नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को अपने जीवन से, अपने परिवार से या फिर लोगों से कैसे भगाएं। इस बात को आपको बहुत आवश्यक है सीखना। क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह जिम्मेदारी दी है कि वे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालें, वे लोगों को चंगा करें। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, यानी कि आपको और मुझे यह दिया है कि हम, ये जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों को चंगा करें, हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। और आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, या फिर उनके परिवार में, या फिर उनके प्रियजनों के ऊपर। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं जिसको इस्तेमाल करके आप उन दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं, आप उन बीमारियों को भगा सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं, भले चंगे हो सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में। यदि आप 35 और 36 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में है और प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और प्रचार के बीच में से वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। और जब वो चिल्लाने लगी तो उसने यीशु से कहा कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। और जब वो इस प्रकार की बातें करने लगी तब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से कहा। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। ये आपको समझना है। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया वहां पर कि प्रभु इस दुष्ट आत्मा को यहां से दूर करे। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, प्रभु आप इस व्यक्ति को चंगा करें, परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इस व्यक्ति को चंगा करें। नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा। क्या किया? डांटा प्रभु यीशु मसीह ने उसे। आप जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है और आप वहां पर हैं तो आपको गुस्सा आता है कि ये गलत कर रहा है और आप उसे डांटते हैं कि ऐसा मत करना, ये गलत काम मत करना, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आप उसे डांटते हैं तो आप उसे रिक्वेस्ट नहीं करते, आप उसे डांटते हैं, अधिकार के साथ में उसे डांटते हैं। यदि आप किसी ऊंचे पद पर हैं तो आपके जो कर्मचारी हैं, जो अन्य लोग हैं, यदि वो कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाएंगे या फिर प्रार्थना नहीं करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो अधिकारी होता है वो डांटता है कि आपने ऐसी गलती कैसे कर दी, आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से यीशु मसीह यहां पर कर रहा है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, उनके पास सब कुछ का अधिकार है और यहां पर यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं अधिकार के साथ में और कह रहे हैं कि चुप रह, अपना मुंह मत खोल, चुप हो जा और उस व्यक्ति से निकल जा, इसी समय निकल जा। और बाइबल कहती है तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। उस दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाई। क्यों नहीं पहुंचाई? क्योंकि उसे आज्ञा मिल चुकी थी कि उसके शरीर को छोड़कर अभी चली जा। और उसने यीशु की आज्ञा को माना और उसमें से निकल गई। तो यहां पर यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। 1 घंटे प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी नहीं किया यीशु मसीह ने। यहां पर यीशु मसीह ने स्क्रिप्चर नहीं पढ़े उसके सामने, उस दुष्ट आत्मा के सामने। भजन संहिता 91 नहीं पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने। क्या किया प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उसे डांटा। आपको यही करना है, आपको डांटना है,
उस दुष्ट आत्मा को, जो आपको लगता है कि किसी के जीवन में काम कर रही है, उस दुष्ट आत्मा को आपको डांटना है यीशु के नाम से। उस बीमारी को आपको डांटना है यीशु के नाम से। सपोज आप बीमार हैं, तो मैं यूं सोचता हूं कि आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं, प्रभु यीशु आप मुझे इस बीमारी से चंगा करें, प्रभु यीशु आप इस व्यक्ति को इस बीमारी से चंगा करें, प्रभु यीशु आप इस व्यक्ति को चंगा। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, आपको उस अधिकार को अब इस्तेमाल करना है। आपको ऑर्डर मिल चुका है, अब आपको केवल उसे डांटना है। जब आर्मी में फोर्स को यदि उनका कमांडर ऑर्डर दे दे कि गोलियां चलाओ, और तब कोई यदि आर्मी मैन, कोई फौजी यदि अपने कमांडर से रिक्वेस्ट करे कि प्रभु आप गोली चलाइए पहले, तब मैं चलाऊंगा, तो मैं सोचता हूं उसे उसी समय सस्पेंड कर दिया जाएगा। जब ऑर्डर मिल गया है तो आपको तुरंत से गोलियां चलानी पड़ेंगी। आपको वेट नहीं करना, फिर रुकना नहीं है। आप अपनी बंदूक को लॉक करके नहीं रख सकते, फिर आपको काम करना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको ऑर्डर दे दिया है कि इन दुष्ट आत्माओं को निकालो, इन बीमारियों को निकालो। अब आपको इस्तेमाल करना है अपना अधिकार, आपको उन्हें डांटना होगा। 36 पद कहता है, इस पर सबको अचंबा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, ये यीशु ने कैसा वचन बोला है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ में अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। यह कितना बड़ा अधिकार है यीशु मसीह के पास कि वो इन दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा दे रहे हैं। जिनसे हम डरते हैं, जिससे हम घबराते हैं, उनको यीशु आज्ञा दे रही हैं और वो दुष्ट आत्माएं यीशु की आज्ञा को मान रही हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है उन दुष्ट आत्माओं पर, आपको अधिकार दिया है हर प्रकार की बीमारी पर। आपको केवल अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है, और जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां छोड़कर चली जाती हैं। आप स्वस्थ होने लगेंगे, आप भले चंगे होने लगेंगे, आपका प्रियजन स्वस्थ होने लगेगा जब आप उन्हें डांटना शुरू करेंगे। आपको उन्हें डांटना है, आपको उन्हें भगाना है, आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी उनसे, आपको उन्हें डांटना पड़ेगा। आपको अपने घर से उन्हें फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ेगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करके बाहर नहीं कर सकते कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप हमारे घर को छोड़कर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके घर में कोई किराएदार है, वो बहुत ढीठ है, वो अपना अधिकार उस घर पे करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर उसे आप कोर्ट के थ्रू लड़ेंगे, या फिर उसे जबरदस्ती बाहर निकालेंगे? क्या करेंगे आप? मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सचमुच आप अपने किराएदारों को धक्का मारकर निकालें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपके शरीर में या फिर आपके घर में दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है, उस दुष्ट आत्मा को आपको भगाना है। इस तरीके से उसको आपको भगाना है, उस पर आपको अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जब आप उसे डांटेंगे, उसी घड़ी वो आपको छोड़कर चला जाएगा, उसी घड़ी वो आपके घर से निकल जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आपने सीख लिया है कि आप दुष्ट आत्माओं पर और बीमारियों पर किस प्रकार से विजय हासिल कर सकते हैं, किस प्रकार से आप उन्हें निकाल सकते हैं। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करें, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने रहते हैं। विशेषकर रोज सुबह 4 बजे आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, हमारे साथ में प्रार्थना करते हैं, और प्रभु इन प्रार्थनाओं के द्वारा आपको बहुत आशीष दे रहे हैं। सो यदि प्रभु ने आपके जीवन में कोई बड़ा काम किया है, तो अपनी गवाही को हमें जरूर से भेजें, ताकि उस गवाही को सुनकर बहुत सारे लोग उत्साहित हो सकें, आशीषों को प्राप्त कर सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि पहले मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। फिर मुझे मेरी बहन ने प्रभु के बारे में शुभ समाचार दिया, और मैं 1 साल से प्रभु की प्रार्थना में जुड़ती हूँ। अब मेरी बेटी बिना दवाइयों के सही हो जाती है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी की आंखें ख़राब हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था,
मैंने मन ही मन में आँख बंद करके प्रार्थना करी और मेरी मम्मी की आँखें ठीक हो गई हैं। इसलिए मैं प्री के ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो प्रेयर टावर से मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रभु बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ हर दिन आप वचन को सुनकर उत्साहित हो रहे हैं। ये वचन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहा है और मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग अपने हृदय में इस पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर आज आप प्रार्थना करें। जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु। सच में आपने हमसे प्यार किया पिता, और एक ऐसी कंडीशन में प्रभु, एक ऐसे समय में परमेश्वर तूने हमसे प्यार किया जब हम गुनहगार थे पिता, हम पाप में पड़े थे पिता, तब प्रभु तूने अपना प्यार हमें दिखाया यीशु मसीह। सच में आपका प्रेम सबसे अलग है पिता, जिसे कोई माप नहीं सकता, जिसे कोई परमेश्वर उसकी वैल्यू को प्रभु जान नहीं सकता। प्रभु इतना वैल्यूबल लव प्रभु आपने हमसे किया यीशु। आपका आदर करते हैं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं यीशु, सच में आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु इन लोगों से पिता, क्योंकि तूने उन्हें चुना है और अपनी इच्छा से बुलाया, हर एक एक को नाम लेकर बुलाया यीशु। सच में प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया पिता परमेश्वर। आपने हम सबके जीवनों में हम पर पापियों का टैग लगा था परमेश्वर, परंतु पिता तूने हमारी वैल्यू को बढ़ा दिया और अपनी संतान होने का अधिकार दिया यीशु। आज हमारी आइडेंटिटी है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं और तेरी संतान है। थैंक यू जीसस, ब्यूटीफुल आइडेंटिटी के लिए खुदावन। आज की सुंदर शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह, एक एक के जीवन में प्रभु जी आपका कार्य हो पिता। एक एक जन प्रभु आपके प्यार को महसूस करे, एक एक जन प्रभु आपके डिलीवरेंस को महसूस करे, एक एक जन पवित्र आत्मा के कार्यों को महसूस करे। होली स्पिरिट, आप सहायता करें, आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा। आज आप मुझ में होकर प्रार्थना करें पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद सहायता करें। आप बहुत अच्छे जेंटल हैं होली स्पिरिट, मैं आपका आदर करती हूँ। और आज की सुंदर शाम में सुंदर वचन का आदर करते प्रभु। जब आपके वचन को हमने सुना और प्रभु अपने अधिकारों को जाना, आपने हमें सामर्थ और अथॉरिटी दिया है। जिस प्रकार प्रभु आपने उस आराधनालय में उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को, उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उससे जाने की आज्ञा दी, उसी प्रकार खुदावन तूने हम सबको भी अधिकार दिया है कि हम हर एक परिस्थिति जो विपरीत है, जो बीमारियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो कलेश है, वो हर प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर तूने हमें अथॉरिटी दिया है। यू गिव अस अथॉरिटी फादर, एंड फादर इन दिस इवनिंग वी यूज अवर अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय हर एक जन के लिए पिता जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, यदि वो अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में परेशानी, मुश्किल और प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, इसी वक्त उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन मुश्किलों के ऊपर, उन दुखों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। और मैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से उन प्रॉब्लम्स को, उन स्ट्रगल्स को, उन निराशाओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स और समस्याओं को आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से, इनकी फैमिली से जाओ यीशु के नाम से, इनके बच्चों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस। पिता, जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे या फिर प्रभु कोई भी ऐसा जन प्रभु एडिक्शन में, बुरी बुरी लतों में प्रभु जी, नाना प्रकार की बुरी लतों में, ड्रग्स एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, फोन एडिक्शन, अदर एडिक्शंस में परमेश्वर पिता जब वो है, हर एक एडिक्शन के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं यीशु के नाम से इन नौजवानों के जीवन से, बुजुर्गों के, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे के जीवन से एडिक्शन निकल कर जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड एडिक्शन गेट आउट in the name of Jesus. Father, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके ऊपर कर्जे हैं, कंगाली, गरीबी और प्रभु जी
हर प्रकार की प्रभु जी आर्थिक तंगी उसके ऊपर अधिकार लेते हैं। यीशु के नाम से कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी, गरीबी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से इन भाई बहनों के परिवार से, इनके जीवनों से, इनके बच्चों की लाइफ से, और आज जितने भी लोग कर्जे में हैं उनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड depth in the name of Jesus, get out in the name of Jesus Christ. Father, thank you Father Lord Jesus. आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर प्रभु रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु जी, और प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रभु अदर कम्युनिकेशन गैप, प्रभु उनके लाइफ में प्रभु डिस्टर्बेंस है, आज हर एक रॉन्ग रिलेशनशिप, डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन, लोनलीनेस, हर एक कम्युनिकेशन गैप के ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं भाई बहनों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। आपके लोग फ्री हो इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री हो यीशु के नाम से, आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी बहुत से लोग पिता परमेश्वर प्रभु बुरी बुरी अभिलाषा में है पिता, हर एक बुरी अभिलाषा जो उनके अंदर प्रभु पैदा हो रही है, यीशु नासरी के नाम से बुरी अभिलाषाओं के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं, आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवनों को छोड़कर। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय बीमारी में है, दर्द में है, चोट में है, घाव में है, वेंटिलेटर, आईसीयू में काफी लंबे समय से वो बिस्तरों में पड़े हैं पिता, एक्सीडेंट होने के कारण, कोई दुर्घटना होने के कारण प्रभु जो इस समय बीमारी के बिस्तर में है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आई कमांड every sickness mountain get out in the name of Jesus Christ. Father, हर एक कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से जाओ इनके शरीर को छोड़कर, पैरालाइज की बीमारी जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु जिनके शरीर में एलर्जी है, सफेद दाग है, काले दाग है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, हर प्रकार की स्किन डिजीज, चमड़ी के रोगों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर प्रकार का प्रभु जी इंटरनल ऑर्गन्स में बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, हर एक बीमारी इसी वक्त इनके इंटरनल ऑर्गन से निकलकर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। इंटरनल ऑर्गन हम तुम्हें आज्ञा देते हैं प्रॉपर काम करो। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, सूजन, हर प्रकार का प्रभु जो ट्यूमर है, हर प्रकार का अल्सर, गॉल ब्लैडर में प्रभु स्टोन है, किडनी स्टोन है, इसी वक्त आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु जी जिनके प्रभु जी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स में प्रभु जी गड़बड़ी है पिता परमेश्वर, सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं पिता, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्यारे प्रभु जिन्हें बुखार, सर्दी, खांसी और इस समय पिता जो वायरल चल रहा है, उन वायरल के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। सर के बालों को लेकर प्रभु पैर के नाखूनों तक प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, जिनके घुटनों में, कमर में, पैरों में, उनके टखनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं ये प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम से। हर एक हड्डी हष्ट पुष्ट होने पाए, हर एक शरीर यीशु के नाम से चंगा हो जाए। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु आई बिलीव इन योर वर्ड फादर, मैं विश्वास करती हूँ कि अपने वचन के लिए आप विश्वास योग्य हैं। प्रभु इस समय हर एक जन चंगे हो गए हैं पिता। आज रात में जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, बुरे बुरे सपने आते हैं प्रभु, हर एक डरावने विचार, पैनिक अटैक, एंजाइटी, इन सारी बातों के ऊपर अधिकार लेते और आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर एक टेंशन, हर एक तनाव जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने हर एक की विनती को सुना, आपने छुटकारा दिया पिता। इस समय आपके लोग फ्री हो गए पिता, बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं, आपकी होली प्रेजेंस को महसूस कर रहे। होली स्पिरिट थैंक यू कि आपने मुझ में होकर प्रार्थना किया, हर एक को पवित्र आत्मा आपने स्पर्श किया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। फादर आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आपके लोग भेजते हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं पिता, उनके लाइफ में आपके कार्य हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।